की ताज़ा खबरें। लखीमपुर खीरी पहुंची प्रियंका वाड्रा, पंचायत चुनाव में हुई हिंसा, पीड़ित महिला से की मुलाकात। कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी आज लखीमपुर पहुंची। सबसे पहले उन्होंने पसगवा पहुंचकर ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बदसलूकी का शिकार हुई पीड़ित महिला से मुलाकात की। आपको बता दें, ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान महिला प्रत्याशी रितु सिंह व प्रस्तावक अनीता के साथ अभद्रता की गई थी। सुबह करीब 11 बजे ग्राम सेमरा जानीपुर ब्लॉक पसगवा में सपा नेता क्रांति कुमार सिंह के आवास पर पहुंची। यहां पर उन्होंने जमकर बीजेपी सरकार पर हल्ला बोला। क्यों नहीं हुआ है? क्या इनको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? क्या कोई आके 10 गुंडे को लेके मारपीट करके चुनाव जीत सकते हैं? क्या ये है हमारा लोकतंत्र? आज तो हमें ये पूछने की जरूरत है। आप लोगों को सवाल उठाने चाहिए। पूरा वीडियो है, बाकायदा सब कुछ दिख रहा है कि क्या हुआ है इनके साथ, किस तरह से पीटा गया है, किस तरह से प्रशासन खड़ा है, किस तरह से पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे। एक आध कर रहा है मदद, बाकी सारे खड़े हैं। क्या आप अपने प्रदेश में यही चाहते हैं, देश में ये चाहते हैं कि लोकतंत्र की इस तरह से धज्जियां उड़ाई जाए? प्रधानमंत्री जी तारीफ करेंगे आप आगे क्या? प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ के कहे कि बधाई दिए पंचायत के चुनाव के लिए। तो हर जिले में कुछ न कुछ हुआ। कहीं हिंसा हुई है, कहीं बम फूटे हैं, कहीं पे गोली लगी है, कहीं पे मारपीट हुई है, कहीं पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आप इसमें क्या मानते हैं? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने तो इनका लखनऊ बुलाया था, चल के लोग गए थे। आप मिलने आई, इसको किस तरह देखते हैं परिवार के तौर पर? महिला है, मेरी बहन है, और मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि इस देश की एक महिला, उत्तर प्रदेश की एक महिला, पूरे भारत देश की एक महिला इनके साथ खड़ी है। मैंने इनसे कहा, आप घबराओ मत, हौसला रखो, एक दिन वो नामांकन पत्र भरोगी और वो चुनाव जीतोगी और जरूर लड़ोगी। प्रियंका जी, तो हम सब लड़ेंगे उनके लिए। ये लोकतंत्र की लड़ाई है। महिलाओं को आरक्षण ताकि महिलाओं का अधिकार बने, और ये स्थिति आपने बना दी है कि महिला अपना नामांकन भरने जाए और आप उसकी पिटाई करके उसको वहाँ से मतलब नामांकन भी नहीं भरने देंगे। ये तो लोकतंत्र नहीं है ना। सामाजिक मुद्दों पे आप क्या मांग करती हैं? आप क्या मांग करती हैं? मैं मांग करती हूँ कि यहाँ का चुनाव रद्द किया जाए, दोबारा से चुनाव हो। और जो इसमें एक हाई प्रोफाइल जहाँ ऐसा हुआ है वो होना चाहिए। रेखा वर्मा जी जो बीजेपी की सांसद है, उन पर आरोप है कि उनके समर्थकों ने। आप क्या कहेंगे? आप उनके क्या कहेंगे? इतना हाई प्रोफाइल होकर ही उन्होंने महिला का मौजूदगी में उनकी पीछे है, उनकी मौजूदगी है। हाई प्रोफाइल हो, लो प्रोफाइल हो, जिन्होंने इन गुंडों को भेजा, जिनको इसकी जानकारी है, देख रहा है वीडियो में किस तरह से अत्याचार हुआ है। चाहे कितना भी हाई प्रोफाइल, कितना भी कितने भी ऊंचे पद पर बैठा हो, उसको दिख रहा है अत्याचार हो रहा है, उसको दिख रहा है कि महिला के साथ क्या हो रहा है, उसको दिख रहा है कि चुनाव की ये प्रक्रिया नहीं है कि आप नामांकन पत्र फाड़ें और किसी को मारपीट करके बाहर निकाल दें। उनको दिख रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि इसको ठीक करें, दुरुस्त करें, और यहाँ पे जो चुनाव होना चाहिए था वो चुनाव हो। और ऐसा ही हर जगह ऐसा होना चाहिए। जहाँ पे भी ये ऐसी चीज हुई है, चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए और दोबारा से चुनाव हो। भूमाफियाओं से सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराने प्रशासन, उस्मान ने कहा। भाकियू अन्नदाता ने तहसील सदर में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से जुड़े किसान तहसील सदर परिसर में एकत्रित हुए तथा प्रदर्शन कर तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे उप जिलाधिकारी सदर मनीष मीणा को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा, जनपद में कई हजार हेक्टेयर शत्रु संपत्ति है, जिस पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। क्या मामला है? जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था, जिसमें हमने तहसील दिवस में प्रदर्शन करने के बाद में तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हमारे एसडीएम सदर साहब को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रमुख समस्या ये है कि हमारे ज़िले में कई हजार हेक्टेयर भूमि जो कि शत्रु संपत्ति है, उस पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। ऐसी ही एक भूमि है जो लगभग 20 हेक्टेयर भूमि हमारे अहमदनगर पहाड़ी में है, जिसमें एक भूमाफिया थे फिरोज़ खान, जिनका मतलब देहांत हो चुका है। अब उनके पुत्र ने उस भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है और हमारा पूरा ज़िला डार्क जोन लगभग हो चुका है, जिसमें हमारे ज़िले में जो पानी की कमी है, पेयजल की बहुत बुरी हालात है, और अब इस टाइम पे बारिश नहीं होने की वजह से वाटर लेवल दिन प्रतिदिन नीचे गिरता चला जा रहा है।
तो हमने कई बार सरकार को सुझाव दिया, जो हमारे कमिश्नर हैं, तो उस समय रामपुर ज़िले के जिलाधिकारी थे, उनको ज्ञापन में हमने ये सुझाव दिया था कि आप ऐसा करिए कि जितनी भी सरकारी ज़मीनों पे भूमाफियाओं ने कब्जे कर रखे हैं, इन ज़मीनों को कब्जा मुक्त कराने के बाद में इन पर तालाब खुदवा दीजिए, और तालाब खोदने में भी 1 रुपये का खर्चा नहीं आएगा। वो इस तरह से किया जाए कि जिस किसान को किसी को मकान बनाने के लिए, अपने जो भराव करने के लिए या हाईवे बन रहा है उसमें मिट्टी की ज़रूरत है, तो उस मिट्टी को जो है और जगह से खनन ना करके उस ज़मीनों में से, सरकारी ज़मीनों में से खनन कराया जाए, और खनन कराने के बाद में उन ज़मीनों में जब इतनी बड़ी कई हज़ार हेक्टेयर भूमि में जब पानी भरा होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो ज़मीन जो है पानी को सोखेगी, और पानी को जब सोखेगी तो हमें वर्ष भर इतना पानी मिलता रहेगा कि जो मतलब डार्क जोन से सारे जो हैं लाइट जोन में आ जाएंगे, जितना भी जोन है। लेकिन क्योंकि प्रशासन, हमारा तहसील प्रशासन ऐसे भूमाफियाओं के हाथों बिका हुआ है, और ये कभी भी ज़मीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए दृढ़ निश्चय कर ही नहीं रहा है, क्योंकि उन लोगों ने इसमें तहसील कर्मियों की मिली भगत से उन लोगों ने ये किया है कि वहाँ पर मुकदमे डाल दिए, और मुकदमे डालने के बाद में ये लोग पैरवी नहीं कर पाते। जब पैरवी नहीं कर पाते तो वो कई सालों से लगातार उन ज़मीनों पर अवैध कब्जे बनाए हुए हैं। तो इनको ये करना चाहिए कि तुरंत ऐसे भूमाफियाओं से ज़मीन कब्जा मुक्त कराने के बाद में, और ज़मीन, और अगर करना ही है उस ज़मीन का प्रयोग करना है, तो बहुत से भूमिहीन लोग हैं उनको पट्टे पर ज़मीन दी जाए ताकि वो उनका भी जीवन यापन कुछ सुधर सके। लेकिन नहीं, वो एक भूमाफिया को करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति, संखपति, नीलपति बनाए चले जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब दिन प्रतिदिन गरीब होता चला जा रहा है। तो इन भूमाफियाओं पर नकेल अगर नहीं कसी गई तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और जब तक ज़मीनें ये कब्जा मुक्त नहीं होंगी हम लगातार धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। जय जवान।